एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल छोड़िए मत। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कुछ काउंटर लेने से एलिमिनेट हो जाते हैं और कुछ थोड़ा सा इधर उधर मैनिपुलेशन करने से सही हो जाते हैं। देखिए आपको मैं इसके आपके समक्ष करता हूँ इसको, उसको देखिए, आप देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको रिलेशन क्या दिया गया, देखो आपको पता होना चाहिए इन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सारी चीजें। अगर इन्वर्टिबिलिटी का मतलब ही नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। तो इन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कोई अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है x, एक y, अगर चलो y नहीं लिखता हूं मैं, x और y यहाँ यूज किए हैं, कोई भी a है n क्रॉस n की, अगर b से मल्टीप्लाई करके ना उसको i आ जाए, एक किसी भी तरफ से आ जाए, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स करे, ये आपको मैं बता दूं, चाहे ए बी इक्वल टू आई हो तो फिर बी इक्वल टू भी आई होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक। लेकिन नॉन स्क्वायर के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो बी को बोला जाता है इनवर्स और ये यूनिक इनवर्स होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। which of the following statements are necessarily true? X is invertible, right? And x plus I is invertible. तो सबसे पहले आप देखो कि क्या कोई x और y हमें मिल रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखो सबसे आसान तरीका इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीका है कि x इक्वल टू वाई पुट कर लिया जाए। अब आप कहेंगे कि क्या x इक्वल टू वाई होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं x इक्वल टू वाई ही होगा हमेशा, लेकिन उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर x इन्वर्टिबल नहीं रहा, y इन्वर्टिबल नहीं रहा, या कोई इनमें से इन्वर्टिबल नहीं रहा, तो हमारा काम बन जाएगा, एक दो गलत हो जाएंगे फिर हम आगे करेंगे। ओके चलो देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। ओके ठीक, तो देखो वैसे पहले वाले को मैं, चलो मैं ये x इक्वल टू वाई पुट करना बाद में, पहला वाला पहले कर देता हूँ। ओके x की इन्वर्टिबिलिटी के बारे में पूछा तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है आपको। क्या करना है, इसको इधर ले आओ और x कॉमन लो, है ना। तो आपके पास क्या बचा, इक्वल टू आई। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ही तो है, ये तीन मैट्रिक्स का एडिशन है जो आपको इतनी दिखाई दे रही है। इसको बी नाम दे दो आप, राइट। एक्स बी इक्वल माइनस टू आई माइनस आई, माइनस एक्स माइनस आई। हाँ हाँ माइनस आई, सॉरी, इसको बी नाम दे दीजिए आप। तो ये आपका क्या हो गया, देखो x इंटू सम मैट्रिक्स करके क्या आ गया, आई आ गया, तो इस इट मींस x इज इन्वर्टिबल। ओके और भी क्या हमें पता चल रहा है, ऐसा क्या y के लिए भी किया जा सकता है यहाँ से, y के लिए तो ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। x प्लस आई के बारे में क्या कह सकते हैं, और ये तीसरा ऑप्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, ये यहीं से हो सकता है। देखो क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए होती है, बी से मल्टीप्लाई करके उसको आई आता है, तो बी ए भी आई आता है, राइट। तो इसी से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सचेंज कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, मतलब एक्सचेंज तो नहीं, इसको इधर इसको उधर लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख दिया आपने यहां से। अब आप कहोगे आप सर आपने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है यहां से वाई एक्स आ रहा है ना, इधर से वाई एक्स आ जाएगा, इधर एक्स वाई आ रहा है, इधर वाई एक्स आ जाएगा, और मुझे वही मिलेगा। देखो फिर इसको जो इधर लाया था उधर ले जा दूंगा, फिर से देखो करके दिखाता हूं आपको। हाँ इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये, राइट। आई बात समझ में। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ ऐसे कर देता हूं, ये रखा, ठीक है, क्लियर। हाँ तो इसलिए एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स भी हो गया। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इन दोनों के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ रिलेशन से ना, अब हम काउंटर की सोचते हैं, तो एक्स इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एक्स में रह जाएगा रिलेशन, हाँ एकदम हमें आसानी से पता लग सकता है। वो कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके अब ये था 1 का सॉल्यूशन और ये था 3 का सॉल्यूशन। ओके तो अब मैं करता हूँ बात 2 और 4 की। टेक टेक x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है बच्चों, देखो x इक्वल टू वाई लेने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं x और y बराबर होंगे, मैं बोल रहा हूं आप वो वाले केस को कंसिडर कीजिए जिसमें आपकी मैट्रिक्स इक्वल होंगी। क्या कोई दो इक्वल मैट्रिक्स भी इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं,
सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उस केस में बड़ा आसान हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई, तो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया और एक्स प्लस आई इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स प्लस आई इन्वर्टिबल नहीं होगा इफ एक्स इक्वल टू माइनस आई हो, क्योंकि ये ट्रू हो सकता है ना, एक्स इक्वल टू माइनस आई के लिए ये ट्रू है। तो पीछे को चले जाओ, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस आई लो। अब देख लो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। देखो इधर माइनस आई आई स्क्वायर आ गया, इधर भी आई स्क्वायर आ गया, इधर आई प्लस, तो यहाँ पे माइनस आई आ गया और यहाँ पे प्लस आई, ये दो एक दूसरे को जीरो कर देंगे, ये दो एक दूसरे को बराबर कर देंगे। क्लियर। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस आई और y इक्वल टू माइनस आई इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन x प्लस आई उस केस में 0 है, तो इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, नॉट इन्वर्टिबल। तो अब आप y की इन्वर्टिबिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखो y के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो y इन्वर्टिबल होगी या नहीं होगी, बहुत इजीएस्ट, हाँ नॉट इन्वर्टिबल, बहुत इजीएस्ट एग्जांपल होता है जब भी आपको नॉट इन्वर्टिबल के लिए, तो एक बार वो 0 लेकर देखो, क्या काम तो नहीं कर जाएगी y इक्वल टू 0। तो अगर आप y इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, देखते हैं वो काम करती है। फिर x इक्वल टू क्या लेना होगा हमें, टेक काउंटर एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू 0। तो अब उस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए जो ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई दिया है। तो इसका मतलब मुझे ऐसी एक्स ढूंढनी होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, 0 को। और ऐसी एक्स तो कोई भी ढूंढ सकता है या नहीं ढूंढ सकते हो, मेरे हिसाब से तो ढूंढ सकते हो। अब 2x2 मैट्रिक्स है तो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हो, राइट। ये 2x2 मैट्रिक्स। अब आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया एग्जाम में, राइट। y इज नॉट इन्वर्टिबल। आप फिर इसको करते हैं एग्जाम में तो पहले ही सॉल्व हो जाएगा इतनी जल्दी से। देखो अब हम करके दिखाते हैं आपको, गिव 2x2 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस। हर किसी n के लिए होना चाहिए, हाँ। तो मैं 2 ले रहा हूँ इन पर्टिकुलर n इक्वल टू, गलत करना है ना मुझे, तो क्या लूंगा, देखो एस, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी 2x2 में, जिसका ट्रेस क्या हो, -1। हाँ, और डिटर्मिनेंट क्या आए, 1 आए, राइट। तो डिटर्मिनेंट 1 कैसे आएगी, 3 - 1, सही बना। आ रही है डिटर्मिनेंट 1 और ट्रेस -1। हाँ -2 -3 ओके, 1 हो जाए 2 ऐड करो, तो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। -2 में रेदर सॉरी -2, और यहाँ से फिर मैं 3 ऐड करूंगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी डिटरमिनेंट, राइट। ओके, तो ये मैं -3 सर -3 है सर माइनस, हाँ ठीक है -1। ओके, अब सही है, मतलब तुम समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऐसी मैट्रिक्स आप आसानी से बना सकते हो ना, राइट। तो ये क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। देखो इसका मतलब y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये मैट्रिक्स से भी इसको सेटिस्फाई करते हैं, उस केस में y तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये जरूरी सही नहीं है, ये भी नॉट नेसेसरली ट्रू है, लेकिन ये दो तो हमेशा क्या है, सत्य है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और देखो 4.75 का ये क्वेश्चन था, कितनी जल्दी हमारे 4.75 मार्क्स आ जाते एग्जाम। हाँ सर मेरे मतलब काउंटर तो मिल रहा है, पर मैंने जैसे किया था ना, मेरे हिसाब से फोर्थ सही था। फोर्थ क्यों सही था तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया ना एक्स इन्वर्टेबल है, राइट। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स इनवर्स ऑपरेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस आई प्लस एक्स इनवर्स। एक मिनट, हाँ आप x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस आई प्लस एक्स इनवर्स। हाँ तो अब x, ये तीनों एक आइगन वेक्टर शेयर करते हैं, x, i और x इनवर्स। हाँ हाँ, अगर ये ये आइगन तीन, वेक्टर शेयर करते, ये करते हैं। आइगन वेक्टर शेयर करते हैं और तो और
x इन्वर्टेबल है तो उसकी कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है। राइट, तो इसका मतलब है लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा, ये जो है आइगन वैल्यू है y की। हाँ ठीक है, राइट। क्या ये 0 होगी? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं। लेकिन तुम ये बताओ कि अच्छा, ये क्यों होगी आइगन वैल्यू y की? ये आइगन वैल्यू अगर ये आइगन वेक्टर शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल x का आइगन वेक्टर है u, तो हम दोनों साइड u से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ वैसे एक बार ये ऐसे हो सकता है, ठीक है मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि मान लो कि लैम्डा इक्वल टू ओमेगा है और फिर 1 बाई लैम्डा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, ओके, और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है भी। देखो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी आइगन वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थी। तो लैम्डा इक्वल टू ओमेगा लिखोगे तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम होता है -1, राइट, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो हाँ वैसे यहाँ से बोलते थे ना, फिर उसमें +1 ऐड करोगे तो देखो 3 रूट्स का सम हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, ये 0 आ गया, आ सकता है जी। ठीक है, ठीक। चलो तो उधर करेंगे x तो पुट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो पॉलिनोमियल है वो नहीं, x इनवर्स इज आल्सो पॉलिनोमियल इन x। अच्छा हाँ, वो केले हैमिल्टन थ्योरम, या यू कैन डू कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो कर सकते हो। तो और कोई क्वेश्चन है फिर किसी का? पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हाँ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।